रामायण रामायण का नाम सुनते ही हमें भगवान श्री राम नजर आते हैं, माता सीता याद आती है, बजरंग बली हनुमान भी याद आते हैं और रावण भी याद आता है। रावण के बिना रामायण अधूरी है, लेकिन एक ऐसा पात्र जिसको सब भूल जाते हैं वो थी रावण की पत्नी मंदोदरी। आज हम आपको बताएंगे रामायण के अब तक के सबसे बड़े रहस्य के बारे में कि आखिर क्यों मंदोदरी को करना पड़ा था विभीषण से विवाह। ज्यादातर लोग रामायण में भगवान राम, माता सीता, हनुमान और रावण के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। क्या वो भी मर गई या फिर वो कहीं चली गई? इस सवाल का उत्तर जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मंदोदरी कौन थी। हिंदू पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नाम की अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आई। कैलाश में देवी पार्वती को ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। जब देवी पार्वती कैलाश पहुंची तो मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म को देखकर वो बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि आने वाले 12 साल तक वो मेंढक के रूप में एक कुएं में रहेंगी। उसी दौरान कैलाश में असुर राजा मायासुर और उसकी पत्नी कैलाश में तपस्या कर रहे थे। वो दोनों एक पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 साल के कठिन तप के बाद जब मंदोदरी अपने वास्तविक रूप में आई तो कुएं में ही चीख चीख के रोने लगी। मायासुर और उसकी पत्नी ने जब मधुरा के रोने की आवाज सुनी तो उसे कुएं से बाहर निकाला और अपनी पत्नी के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण असुर राज मायासुर से मिलने आया। वह मंदोदरी के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया और उसने मायासुर के सामने उससे शादी करने की इच्छा प्रकट की। मायासुर ने रावण के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में रावण जबरदस्ती मंदोदरी को उठा ले गया। मंदोदरी ये बात जानती थी कि रावण एक महान शिव भक्त है और शक्तिशाली राजा भी, और मेरे पिता उसका सामना नहीं कर सकते। इसीलिए उसने आखिरकार रावण के साथ लंका चलने का फैसला कर लिया। मंदोदरी ने जीवन भर रावण को समझाने की कोशिश की कि वह ये नहीं चाहती थी कि माता सीता रावण की कैद में रहे। अद्भुत रामायण की माने तो रावण की मौत के बाद वो बहुत दुखी हो गई। तब भगवान राम ने उन्हें समझाया कि वह विश्व विजयी लंकेश की पत्नी थी। उन्हें इस तरह उनकी मौत पर हताश नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, भगवान राम ने लंका के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें विभीषण से विवाह करने का सुझाव दिया। कुछ दिनों के बाद जब भगवान राम, माता सीता और हनुमान के साथ अयोध्या आने वाले थे तो उन्होंने एक बार फिर से मंदोदरी को समझाने का प्रयास किया। कई दिनों तक खुद को कैद में रखने के बाद मंदोदरी ने भगवान राम के सुझाव को मान लिया। लंका के उज्जवल भविष्य के लिए मंदोदरी को विभीषण से विवाह करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।